दोस्तों, आपने ये कहानी तो कई बार सुनी होगी कि जब दो दोस्तों के सामने एक पानी से आधा भरा हुआ ग्लास रखा जाता है और उनसे पूछा जाता है कि आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो पहले वाला दोस्त कहता है कि ग्लास आधा पानी से भरा हुआ है, जबकि वही दूसरा दोस्त ये कहता है कि ग्लास आधा पानी से और आधा हवा से भरा हुआ है। क्या आपने कभी सोचा है दोस्तों कि एक ही सिचुएशन में दोनों दोस्तों की थिंकिंग में इतना अंतर क्यों है? हाँ, आप कह सकते हैं कि पहला वाला दोस्त नेगेटिव एटीट्यूड रखता है और दूसरा दोस्त पॉजिटिव एटीट्यूड रखता है। ऑफ कोर्स, लेकिन क्या आपने कभी इससे भी एक स्टेप आगे जाके सोचा है कि उनके एटीट्यूड में इतना डिफरेंस क्यों है, जबकि वो हमेशा साथ में रहते हैं? और दूसरी बात ये कि क्या उन्हें कभी पता रहता है कि उन्हें कब पॉजिटिव एटीट्यूड अप्लाई करना है या कब नेगेटिव एटीट्यूड अप्लाई करना है? इसे समझने के लिए हम अगर उन दोनों दोस्तों को अगर कोई दूसरी कंडीशन भी देंगे, तो उस बारे में भी उनके विचार अगर पूछेंगे, तो भी हमें वही सेम रिजल्ट मिलने वाला है। क्योंकि दोस्तों, ये पॉजिटिव या नेगेटिव एटीट्यूड वो जानबूझ के कभी अप्लाई नहीं करते, ये उनकी आदत में शामिल है, उनकी हैबिट बन चुकी है। लेकिन दोस्तों, ये उनकी हैबिट में शामिल कैसे हुआ? क्या आपने कभी इस बारे में विचार किया है? दोस्तों, इन सब का मेन रीजन है उन दोनों दोस्तों का माइंड सेट। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि उन दोनों का माइंड सेट ही उस हिसाब से सेट हो चुका है कि जब भी वो कोई काम या जब भी वो कोई सिचुएशन से डील करते हैं, तो हमेशा हर समय पहला दोस्त नेगेटिव सिचुएशन देखता है, जबकि दूसरा वाला दोस्त हर सिचुएशन की पॉजिटिव साइड देखता है। ये उनकी आदत में शामिल हो चुका है और ये सब डिपेंड करता है आपके माइंडसेट पर। जी हाँ दोस्तों, आपका माइंडसेट वो माइंडसेट जिससे डिफाइन करना आज भी इंसान और साइंस के लिए पॉसिबल नहीं हुआ है। हमारे माइंडसेट के बारे में हम जितना जानने की कोशिश करते हैं उतना कम रहता है दोस्तों, क्योंकि ये इतना पावरफुल और इतना स्ट्रॉन्ग है जिसे आज दिन तक हम कभी समझ नहीं पाए। लेकिन इस माइंडसेट की एक सबसे अच्छी बात क्या है दोस्तों, पता है आपको? कि आप इसे कभी भी चेंज कर सकते हैं, कभी भी आप सेट कर सकते हैं। आप अगर चाहे तो आपके माइंडसेट को एक पॉजिटिव माइंडसेट में सेट कर सकते हैं या फिर एक नेगेटिव माइंडसेट में भी आप सेट कर सकते हैं। अब अगर आप पूछेंगे दोस्तों कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि आपका माइंडसेट टोटली डिपेंड करता है आपके थॉट प्रोसेस पर, आपके विचारों पर। हमारे पास दिन में 24 घंटे रहते हैं और उन 24 घंटे में हमारे माइंड में लाखों थॉट्स आते हैं, लेकिन हम हर थॉट्स को वैल्यू नहीं देते। हम उन लाखों थॉट्स में से कुछ लिमिटेड थॉट्स को ही, उन लिमिटेड विचारों को ही कुछ ज्यादा वैल्यू देते हैं। और दोस्तों, यही लिमिटेड विचार, यही स्पेशल विचार आगे चल के धीरे धीरे हमारे माइंडसेट का निर्माण करते हैं। आप अगर कुछ लंबे समय के लिए कुछ पॉजिटिव विचारों को ज्यादा वैल्यू देने लग गए, तो धीरे धीरे आपका माइंडसेट एक पॉजिटिव साइड में चलता चला जाएगा। और वहीं अगर आपने नेगेटिव विचारों को ज्यादा वैल्यू देना स्टार्ट किया, तो आपका माइंडसेट नेगेटिव साइड में चला जाएगा। फिर आपको, अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट रखते हैं, तो आपको हमेशा हर सिचुएशन में पॉजिटिविटी ही दिखाई देंगी, जबकि नेगेटिव सिचुएशन में अगर आप चले गए, उस जोन में चले गए, तो आपको हमेशा हर सिचुएशन में एक नेगेटिव साइड दिखाई देंगी और आप हर समय हर सिचुएशन में कुछ ना कुछ क्रिटिसाइज करते ही रहेंगे। कभी आप सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे उस चीज से। दोस्तों, मुझे तो इस जिंदगी का अभी तक सिर्फ एक ही फंडा समझ में आया है कि जिंदगी जीने के सिर्फ दो रास्ते हैं। या तो आप हर सिचुएशन की पॉजिटिव साइड देखते हुए खुशी खुशी इस जिंदगी को एंजॉय करते जाओ, या फिर हर सिचुएशन की नेगेटिव साइड देखते हुए हमेशा रोते रोते और दुखी होते हुए इस जिंदगी को गुजार लो, या फिर काट लो कहना बेहतर होगा। इट इज टोटली डिपेंड ऑन अवर थॉट प्रोसेस। ये टोटली डिपेंड करता है हमारे विचारों पर। आप कोई भी सिचुएशन लीजिए, उस सिचुएशन में आपको कुछ प्लस पॉइंट मिल जाएंगे, साथ में कुछ नेगेटिव पॉइंट भी, माइनस पॉइंट भी मिलेंगे ही, क्योंकि हर सिचुएशन में कुछ पॉजिटिविटी के साथ साथ कुछ नेगेटिविटी भी रहती है। लेकिन अब ये डिपेंड आप पर करता है कि आप उस पॉजिटिविटी को ज़्यादा वैल्यू देते हैं या फिर उस नेगेटिविटी में खोकर रह जाते हैं। आप भी अगर उन छोटी छोटी नेगेटिव चीज़ों में खोकर रह जाते हैं, तो दोस्तों फिर आप पॉजिटिव साइड की बात करना ही छोड़ दीजिए। क्योंकि दोस्तों, एक चीज़ है कि अगर कोई पॉजिटिव इंसान है, उसके सामने कैसी भी विकट परिस्थिति रख दो, कैसी भी सिचुएशन रख लो, उसे हमेशा हर बुरी से बुरी सिचुएशन में कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज़ हमेशा मिल जाएगी। वही सेम सिचुएशन किसी नेगेटिव इंसान के सामने रख दी जाए, चाहे वो सिचुएशन कितनी भी अच्छी हो, लेकिन एक नेगेटिव माइंडसेट वाला इंसान उसमें से कुछ ना कुछ नेगेटिव चीज निकाल ही लेंगे और उस पर ही ज्यादा ध्यान देगा। सो ये हम हमेशा हमारे थॉट प्रोसेस पर, हमारे विचारों पर डिपेंड करता है दोस्तों। सो इस ओवरऑल टॉपिक का समरी या समेशन देखा जाए तो यही है दोस्तों कि हमारा माइंडसेट, हमारा एटीट्यूड
एक पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी, सब कुछ डिपेंड करता है हमारे थॉट्स पर, हमारे विचारों पर। उन विचारों पर नहीं जो हमेशा हमारे दिमाग में चलते रहते हैं, बल्कि उन विचारों पर जिन्हें हम हमारे दिमाग में ज़्यादा वैल्यू देते हैं, ज़्यादा स्पेशलिटी देते हैं। और इसलिए आपको भी आपकी लाइफ में कौन से थॉट्स चूज करने हैं, ये दोस्तों आपका डिसीजन है। आप पॉजिटिव थॉट्स चूज करके अपनी लाइफ को हमेशा हंसी खुशी से गुजारना चाहते हैं, आराम से एंजॉय करते हुए निकालना चाहते हैं, या फिर एक नेगेटिव थॉट्स के जाल में उलझ के हमेशा इस जिंदगी को सिर्फ काटना चाहते हैं। डिसीजन हमेशा आपका रहता है दोस्तों। और मुझे इतना तो पता है कि आपको सेकंड ऑप्शन बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। और ऑफ कोर्स हमें हमेशा फर्स्ट ऑप्शन को ही ज़्यादा प्रायोरिटी देना चाहिए, क्योंकि हमारी ज़िंदगी एक ही है। हमें इस ज़िंदगी को हमेशा हंसते हुए, हमेशा मुस्कुराते हुए और इस लाइफ को एंजॉय करते हुए जीना है। तो क्यों हम उस नेगेटिव थॉट्स के चंगुल में फंसे। इसलिए दोस्तों आप भी अपनी लाइफ में हमेशा पॉजिटिव थॉट्स को ज़्यादा वैल्यू दीजिए। और यकीन मानिए दोस्तों, आपकी लाइफ कुछ समय बाद आज के मुकाबले कई गुना बेटर हो जाएगी। सो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक बनता है। और आप भी अपनी वैल्यूएबल लाइफ में अगर कुछ पॉजिटिविटी ऐड करना चाहते हैं तो डायरेक्शन ऑफ लाइफ के इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो बने रहिए डायरेक्शन ऑफ लाइफ के साथ और दीजिए आपकी लाइफ को एक पॉजिटिव डायरेक्शन। जय हिंद।